नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज की पंजाब केसरी की जो मुलाकात है राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। दीपेंद्र जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत। धन्यवाद अमन। लगातार आज 10वां दिन हो चुका है, खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए, लेकिन सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार पहलवानों की मांग है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम धरना नहीं उठाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो कि हमारे देश की बेटियों को अपने न्याय के लिए इस तरह से लड़ना पड़ा हो। ये कितनी, मैं समझता हूँ कि अ, दुखदाई बात हो सकती है हमारे सभी देशवासियों के लिए। लड़कियाँ क्या मांग रही हैं, हमारी देश की बेटियाँ, हमारी बहनें क्या मांग रही हैं? वो न्याय मांग रही हैं। उनके साथ कोई गलत हरकत की गई है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, जिस पे 40-40 मुकदमे चल रहे हैं, हर तरह की धाराएं जिस पे लगी हुई हैं, जो स्वयं घोषित एक माफिया है, जो स्वयं टीवी पे आके कहता है कि मैंने मर्डर तक भी किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे पहले तो हमारी बेटियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार की तरफ से कैसा नकारात्मक रवैया अपनाया गया। 3 महीने पहले इन्होंने शुरुआत अपनी ये सारी मामला संज्ञान में लाया आया था भारत सरकार ने। 3 महीने से इन्होंने जो है दर दर ठोकरें खाई, मगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद ये दोबारा से बैठे और ये सुप्रीम कोर्ट में गए। मैं धन्यवाद करता हूँ उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, और मैं धन्यवाद करता हूँ संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इनकी एप्लीकेशन पे, इनकी दिल्ली पुलिस, आप मुकदमा इस पे दर्ज करो और आगे कार्रवाई करो, लेकिन आगे की कार्रवाई अभी तक फिर वही ढिलाई। मैं इस बात की भी मांग करता हूँ कि ये भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन सरकार में ऐसे हैं, कहाँ कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं जो इस तरह के अपराधी को बचाने में। दीपेंद्र जी, एफआईआर के बाद लगातार उनकी मीडिया से बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का इसके पीछे हाथ है, उद्योगपति का हाथ है। जो ये अखाड़ा है एक परिवार का है। एक परिवार के बाद कुछ खिलाड़ी इसको कर रहे हैं। आप तो देखो, ये एक अपराधी अपने अपराध को ढकने के लिए क्या क्या नहीं कह सकता, ये उदाहरण है। नेशनल मीडिया पे तो कहें, लेकिन आप तो हरियाणा के, आप पता करो है क्या कोई अखाड़ा जिसमें जो है, जो जिससे मेरा कोई जो है कभी भी कोई रहा हो, कोई अखाड़ा जिसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट रही हो। और ये एक बात पे भी नहीं टिक रहे। कभी कह रहे हैं उद्योगपति इसके पीछे है, कभी कह रहे हैं एक बाबा इसके पीछे है, कभी कह रहे हैं लड़कियां इसलिए बैठी हैं कि इनको ट्रायल नहीं देना, कभी ये कह रहे हैं कि ये दीपेंद्र हुड्डा इसके पीछे है, कभी ये बजरंग का पुनिया का नाम लेते हैं, कभी ये एक प्रदेश का नाम लेते हो कि एक प्रदेश अपने रेसलिंग में अपने प्रभुत्व चाहता है, हरियाणा प्रदेश। इसीलिए ये लगातार एक के बाद एक जो उनको बच्चा है, जो अपनी हमारी बेटियों के साथ खड़ा दिखता है, उसका नाम ले देते हैं। ये किस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के आदमी। अगर ये इनको लगता है कि ये इस तरह के झूठे आरोप लगा के सच को दबा जाएंगे या न्याय को होने से रोकेंगे, तो गलत फहमी में हमने, और या ये सोचते हैं कि भाई इस तरह के आरोप लगाकर हम अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे, हम पीछे हो जाएंगे, तो भी बहुत बड़ी गलत फहमी में। हम अपनी बेटियों के साथ पहले दिन से साथ हैं और साथ थे और साथ रहेंगे इनके, जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनको। और इस लड़ाई में मैं समझता हूं कि प्रत्येक देशवासी हर बात से ऊपर उठ के, क्योंकि ये इस देश की संस्कृति है। हमारे देश में हमारी बेटियों की इज्जत कोई धर्म और जाति की दृष्टि से नहीं देखी जाती। सब बेटियों की इज्जत समान है। सारे देशवासियों की इज्जत, सारा देश उनको सर्वोपरि मानता है और सारा देश बेटियों के साथ न्याय चाहता है। अभी कुछ दिन की बात करें, यहाँ अब कुछ टाइम पहले उन्होंने ट्वीट किया है, एक न्यूज़ चैनल ने। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे या बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, ये पूरी मैं ये भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि केवल गुनहगार ही नहीं, जो लोग गुनहगार का संरक्षण करें, बचाने में आए, वो भी गुनाह में शामिल है। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ, इसको, ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं था, इसको राजनीति का मुद्दा क्यों बनाया गया? क्यों 3 महीने से अपराधी को बचाने की कवायद करी सरकार ने, और इन हमारी बेटियों की आवाज दबाने के 3 महीने तक प्रयास किए गए। उसके बाद इन बेटियों को अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है अगर इस तरह की बेटी को सामने आए
और ये देश ऐसा देश है अमन, कोई भी बेटी ऐसे ही सामने नहीं आती, बहुत सास सास का काम है अपनी खुद की अस्मिता दाव पे लगाकर इस तरह की कोई एफआईआर कराने कोई बेटी सामने आती है। और यहाँ 8-8 ऐसी बेटियां जिन्होंने देश के लिए हर स्तर पे मेडल लेके आई हैं, वो एक साथ सामने आई और उनको उनकी एफआईआर भी नहीं काटी गई। और वो कोई एफआईआर कोई ऐसे कोई दूध के धुले या पाक साफ किसी व्यक्ति पे नहीं, वो हिस्ट्री शीटर 40-40 मुकदमों के आरोपी, उनके ऊपर वो एफआईआर कराना चाहती थी, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं काटी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उनको एफआईआर कराने के लिए। आम कोई अगर, ये तो ओलंपिक और एशियाई मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन वहाँ बैठी हुई है हमारी बेटियां, नॉर्मल कोई घर की अगर कोई बच्ची हो उसको कितनी मुश्किल आए। एक ऐसे अपराधी के, एक माफिया डॉन के बारे में आप अंदाजा लगाए, और बीजेपी इसमें क्यों बचाव कर रही है। ये भी एक बड़ा, मैं समझता हूँ इस बात की भी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए कि कौन कौन वो लोग हैं हाँ जो इसके सरकारी संरक्षण में जो शामिल है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो भी गुनाहगार के साथ जो गुनाह को जो बचाने वाले होते हैं वो भी साथ होते हैं। किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बांटने की कोशिश की गई। एक राज्य के तौर पर कहा गया कि ये जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हरियाणा और पंजाब के हैं, अब कहीं ना कहीं पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो इनको कहा जा रहा है कि ये हरियाणा राज्य के हैं, एक जाति के हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये कोई जाति या धर्म का ये प्रश्न नहीं हो सकता। ये एक इंसानी, एक मानवीय, और हमारी देश की संस्कृति, जिस संस्कृति में स्त्री को देवी माना गया है और किसी भी बेटी और बहन की इज्जत सर्वोपरि सभी के लिए बराबर है। मैं समझता हूँ कोई भी देशवासी इस संकीर्ण मानसिकता से हमारी बेटियों की इज्जत नहीं देखता कि ये बेटी किस जाति की है। किसी भी बेटी की अगर जो है, मैं समझता हूँ मान सम्मान की लड़ाई होगी तो पूरा देश उसमें एकजुट होता है। ये इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश आरोपी द्वारा जरूर इस दिशा में अपने को बचाने के लिए की जाएगी या की जा रही होगी। जो भी आरोपी व्यक्ति है वो तो अपने आप को बचाने के लिए हर चीज का सहारा लेगा, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को, बीजेपी को कम से कम इस तरह के प्रयासों को नकारना चाहिए था, क्योंकि राजधर्म में सब बराबर है। राजधर्म में जाति, धर्म, प्रदेश प्रदेश में फर्क नहीं हो सकता। और हरियाणा को बार बार टारगेट किया जा रहा है। मैं ये भी इस बात को लेकर भी मैं आपत्ति जताना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा खेलों में आज आगे आया है, हमें गौरव है इस बात का। कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार हरियाणा के अंदर एक खेल नीति लेके आई, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए पदक लाओ पद पाओ की बात हो, जिसमें 700 से ज़्यादा खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी गई, देश में कहीं नहीं हुआ। 3% खेल कोटे की बात हो, चाहे वो गांव स्तर पे राजीव गांधी ब्लॉक स्टेडियम की बनवाने की बात हो, चाहे वो स्पैट, स्पोर्ट्स फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो हर स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में जो 10% जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा दौड़ में आगे आए उनको स्टाइपेंड देने की बात हो। ये ऐसी नीतियाँ थी जो हरियाणा प्रदेश, जिनकी बदौलत धीरे धीरे हमारे खिलाड़ियों को और प्रतिभा, हरियाणा में प्रतिभा को प्रोत्साहन के साथ जोड़ते हुए हमारी प्रतिभा को आगे एक अच्छी दिशा मिली, हमारी नौजवान युवा पीढ़ी को एक अच्छा दिशा मिली। आज हर खेलों के अंदर आज टारगेट किया जा रहा है, मगर हरियाणा ने किसका क्या बिगाड़ा है। आज ये खुशी है हमें कि 60% मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं। अलग अलग टीम्स के अंदर, केवल रेसलिंग की बात ही नहीं, कबड्डी के अंदर भी हरियाणा की लगभग प्लेयर्स आते हैं, तो उसमें क्या हमारा कसूर है। आज बॉक्सिंग के अंदर हमारे प्लेयर्स आते हैं, आज जेवलिन थ्रो के अंदर अगर नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं तो उसमें हमारी क्या हम ये हरियाणा ने हमने तो देश के तिरंगे को विश्व पटल पे ऊंचा लेके जाने का काम किया है, और देश की सीमाओं पर यदि जरूरत पड़ी तो उसी तिरंगे को दुश्मन की छाती पे गाड़ने का काम किया है देश की सुरक्षा के लिए। ये हरियाणा ने हमेशा देशभक्ति के साथ, तो आज इस बात के लिए हरियाणा को टारगेट किया जाए किसी और प्रदेश के एक ऐसे अपराधी द्वारा जो अपने अपराध को ढकने के लिए प्रदेश को टारगेट कर रहा है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री चुप हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा पूरे, मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के तमाम हरियाणा के नेताओं से क्या आपके जो है, क्या आप अपनी अंतरात्मा से आप पूछें, जब ये हो रहा है, हमारी देश की बेटियों की इज्जत
को इस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से दिखाने का काम एक अपराधी अपने को बचाने के लिए करने का प्रयास कर रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? दीपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी खुलकर पहलवानों के साथ है। आप धरने पर भी गए हैं, प्रियंका गांधी भी गई है, कल रॉबर्ट वाड्रा भी धरने पर गए हैं। आगे की क्या प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करूंगा कि देश में सर्वप्रथम जिस दिन ये बैठे पहलवान, सबसे पहले अगले दिन ही अगर कोई धरने पे गया तो हुड्डा साहब गए, क्योंकि वो खिलाड़ियों के लिए दिल से महसूस करते हैं, मेरा ये मान। और जो है इसमें, जैसे मैंने कहा कि कोई राजनीतिक कोई ये मसला नहीं है, ये न्याय की बात है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं कि अब कम से कम इसको राजनीतिक रूप से आप देखना बंद करें। इस पे जो कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई, पॉस्को एक्ट और संगीन धाराएं लगी हैं, इसमें अरेस्ट होना है तो आप, और वो अरेस्ट इसलिए भी होता है पूछताछ के साथ साथ, ताकि जांच को प्रभावित ना कर सके। ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो आरोपी व्यक्ति हैं, कि ये जांच को प्रभावी करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसीलिए खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि उनको जो है तुरंत प्रभाव से इनको जो है अरेस्ट किया जाए और निष्पक्ष जांच हो, न्याय। कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड यही है, देशवासियों का स्टैंड भी यही है। आप कांग्रेस पार्टी की आपने बात करी, और हर नागरिक का भी स्टैंड यही है कि न्याय हो, न्याय से ज़्यादा नहीं तो न्याय से कम भी नहीं। ये थे हमारे साथ हरियाणा से राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने जो खिलाड़ियों का मुद्दा चला हुआ है, आज 10वां दिन जंतर मंतर पर हो चुका है, खिलाड़ी बैठे हुए हैं। लगातार खिलाड़ियों की यही मांग है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और उनको न्याय मिले। दीपेंद्र जी ने अपने खुलकर विचार रखे, क्या उनका आगे स्टैंड रहेगा, वो खुलकर खिलाड़ियों के साथ है। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया।